मोदी की संवेदनाएं और मोदी की योजनाएं ये जमीन से जुड़े जीवन के अनुभवों से निकली है। मोदी जी के 10 साल सारे वादों के समाप्ति के 10 साल। अब काल चक्र फिर बदलेगा। सीज फायर असमय नहीं होता तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं होता। ये मोदी की गारंटी है और आप भी जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। हिंदुस्तान के राजनीतिक किताब का एक अहम अध्याय बन चुका है 2014 में चला मोदी फिनोमेना। ये वो कालखंड है जिसने देश तो देश दुनिया को नए भारत की हैसियत, ताकत और असल हकीकत से रूबरू कराया है। और यही कालखंड अगर एक सूत्र, एक वाक्य में परिभाषित होता है तो वो है मोदी की गारंटी वाला कालखंड। क्योंकि जो बड़े मुद्दे थे वो सारे सुलझ गए, जो बड़े संकल्प थे वो सारे सिद्ध हो गए। जिन वादों पर विपक्ष नेति नेति कहते उपहास करता था, क्या वही विपक्ष आज परिहास बन गया? तो क्या मोदी के बड़े और गंभीर मुद्दों में बस एक ही मुद्दा बचा है, पीओके? और क्या यह मुद्दा 2024 नहीं 2029 के बीजेपी के मैनिफेस्टो में अपनी जगह बनाएगा? क्योंकि 2014 के चुनावों में मोदी से जब पीओके को लेकर सवाल पूछा गया था, तब देश के संसद की प्रतिबद्धता मोदी ने बताई थी। क्या ये पीओके जो है वो भी आगे आएगा फ्रंट पे? पहली बात है, ये मुद्दा अटल जी का या बीजेपी का नहीं है। भारत की संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है और जो प्रस्ताव भारत की संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया हो, उसको भारत की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नकार नहीं सकती है। 2014 से लेकर 24 तक, यानी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने तक कई बार पीओके को लेकर गर्म बहसें हुई। 6 अगस्त को जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर चर्चा हो रही थी, तब कांग्रेस की टोकाटोकी और सवाल के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने करारा जवाब कांग्रेस को दिया था। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? पीओके के मुद्दे पर सवाल दरअसल स्ट्रॉन्ग और डेयरिंग डिसीजन का है और बीते 10 सालों में कम से कम पीएम मोदी ने अपना किरदार एक साहसिक और सख्त फैसले लेने वाले लीडर के तौर पर गढ़ा है। जम्मू कश्मीर से जिस आर्टिकल 370 के हटाने को विपक्षी दल मोदी और बीजेपी का दिवा स्वप्न बताते फिरते थे, उसी 370 के हटने के बाद उन दलों को सांप सूंघ गया। राजनीति के दूरदृष्टा संजयों की तो आज भी आर्टिकल 370 पर लिए गए मोदी के ऐतिहासिक फैसले पर बोलते जुबान लड़खड़ाती है। ये खेल करते रहते हैं लोग। बोला ना 370 हटा के, अभी 370 हमने हटा दिया है। ये कांग्रेस को नहीं जमा, हमने किया। कश्मीरी पंडित आ गए नहीं, पीओके आ गया, लाने वाले थे नहीं। वैसे संजय राउत जिस पीओके पर गेंद मोदी के पाले में फेंक रहे हैं, उसी पीओके पर सवाल करने की हिम्मत वो कांग्रेस से नहीं कर सकती, क्योंकि 1994 में कांग्रेस सरकार संसद में रिजोल्यूशन लेकर आई थी।
तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पीओके पर संकल्प पत्र लाए थे, जिसमें सभी दलों ने पीओके को कश्मीर का अभिन्न हिस्सा माना था और संसद ने कहा था कि पाकिस्तान को पीओके छोड़ना होगा, जिस पर उसने कब्जा कर रखा है। लेकिन इसके बाद लंबे समय तक केंद्र में रहने के बावजूद कांग्रेस पीओके वापस लेने को लेकर कोई कदम नहीं उठा सकी। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के वक्त केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार की प्रतिबद्धता जताई थी। Now the next agenda is retrieving Pak occupied Jammu Kashmir and making it a part of India. और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, या मेरा संगठन नहीं कह रहा, ये राजनीतिक दल नहीं कह रहा। This is a part of a unanimously passed resolution of the Parliament in 1994 by the Congress government headed by Prime Minister Narasimha Rao. दरअसल विपक्षी दल भी ये बात बखूबी जानते हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब क्या है। मोदी की इसी गारंटी ने बीते 10 सालों में मोदी विरोधियों को हाशिए पर धकेल रखा है। और अगर मोदी के रिपोर्ट कार्ड को देखें तो बीजेपी के संकल्प पत्र में वो सारे मुद्दे जिन पर एक मत एक राय से सभी बोलते थे कि ये मुमकिन ही नहीं है, वो सारे मुद्दे, सारे काम मुमकिन भी हुए और पूरे भी हुए। जैसे 1989 में बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल हुआ अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प, जिसका मजाक विपक्ष लगातार उड़ाता रहा। आज राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बन चुका है। 22 जनवरी को पीएम मोदी ने रामलला की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की, यानी असंभव लगने वाला काम पूरा हुआ। दूसरा बड़ा मुद्दा था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का। ये वो संवेदनशील मसला था जिसे बीजेपी ने 1984 में अपने घोषणा पत्र में जगह दी थी और 5 अगस्त 2019 को मोदी राज में वो आखिरकार पूरा हुआ। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाने का मुद्दा, जिसका विरोध विपक्ष वोट बैंक के नाराज हो जाने के डर से करता था, लेकिन भारत में 3 तलाक कानून 19 सितंबर 2018 से लागू हुआ। स्टेटस ये है कि 3 तलाक खत्म हुआ, मोदी की गारंटी पूरी हुई। इसी तरह संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं में महिला आरक्षण को लेकर मोदी ने अपना संकल्प पूरा करते हुए महिला आरक्षण विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन के नाम से पेश किया। दोनों सदनों में सरकार ने इसे पास कराया, संकल्प पूरा हुआ। और जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष देश के मुस्लिमों को बरगलाता और भड़काता रहा, वो मुद्दा था नागरिकता संशोधन कानून, जिसे लेकर मोदी ने अपने संकल्प पत्र में प्रतिबद्धता जताई थी। आखिरकार वो भी 11 मार्च 2024 को देश में लागू हो गया। ये संकल्प भी पूरा हुआ। मोदी की गारंटी 101% सत्य हुई है और होती रहेगी आगे भी। देश की जनता एक साथ फिर से एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध हो गई है और एक बार फिर से 2024 में कमल खिलेगा और फिर से एक बार दरअसल मोदी की नीति राजनीति से ज्यादा विश्वास नीति की है। 2014 से अब तक मोदी ने अपनी इसी विश्वास नीति को अपनी राजनीति की धुरी बनाया है। 2002 में गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी विश्वास नीति से ही मोदी ने गुजरातियों का भरोसा जीता और 2014 तक, यानी देश की बागडोर संभालने तक गुजरात की कमान संभाली। मैंने 2002 में पब्लिकली कहा था, 2007 के गुजरात के चुनाव में कहा था, 2012 में भी कहा था, और मैंने ये भी कहा था कि मैं जो चुनाव के बाद बोलता हूं तो अगले चुनाव में जब आऊंगा इसी बात को दोबारा आपसे पूछूंगा कि मैंने जो कहा था मैंने पूरा किया है। तो मैंने पब्लिक में 2002 से शुरू किया है। पब्लिक में कहता हूँ, ये कोई मैनिफेस्टो बने, मेरा पर्सनल जीवन की मैं बात बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि आपने मुझे पद दिया है वो ऐशो आराम के लिए नहीं है। मैं कठोर परिश्रम करूंगा, इसमें मैं कोई कमी नहीं रखूंगा। ये मैं 2002 से बोलता आया हूं। दूसरा मैं कहता हूं कि मैं मेरे लिए नहीं जनता के लिए काम करूंगा। तीसरा मैं कहता हूं, क्योंकि मैं 2002 में नया था, मुझे ज्यादा अनुभव नहीं था, तो मैं ये कहता हूं कि देखिए काम करते करते गलती हो सकती है, लेकिन मैं बदिरादे से गलत काम नहीं करूंगा।
बीते 10 सालों में देश के वो बड़े मुद्दे जो बीजेपी के संकल्प पत्र का हिस्सा रहे, उनमें से ज्यादातर अब पूरे हो चुके हैं, जिनको लेकर विपक्ष बीजेपी पर तंज कसता था, न भूतो न भविष्यति का जुमला उछालता था। वो मुद्दे, वो संकल्प देखते ही देखते जमीन पर साकार रूप ले चुके हैं। मोदी जी के 10 साल सारे वादों के समाप्ति के 10 साल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पार्टी का अध्यक्ष था। 2019 में हम मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे थे, संकल्प पत्र घोषित कर रहे थे। उस वक्त पत्रकार पूछते थे, पहला पेज तो ऐसा है जो कभी भी पूरा नहीं होगा। मैं भी निरुत्तर था। तो अब बात आगे की है और इसलिए 2024 नहीं, बात मोदी के 2029 के संकल्प पत्र की हो रही है। और खुद पीएम मोदी ने अपने लिए अब आगे के 10 वर्षों का टारगेट सेट कर दिया है। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। और जब मोदी 3.0 को लेकर ये कहते हैं तो एक बड़ी पिक्चर सबसे बड़े राष्ट्रवादी मुद्दे और राष्ट्र के स्वाभिमान की उभरती है। पीओके को तिरंगे के नीचे लाने को लेकर तो 10 सालों में पूरे हुए तमाम नामुमकिन से कामों को अगर पीएम मोदी सिर्फ ट्रेलर बताते हैं तो फिल्म क्या होगी? क्या मोदी 3.0 के आते ही मिशन पीओके शुरू हो जाएगा? पर होगा कैसे? अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है।